ओके, सो हमारा ये जो काउंटर है वो वर्किंग एग्जांपल है विद रिडक्स टूलकिट, सिंपल काउंटर की एग्जांपल। अब हम चलते हैं और इसी एग्जांपल को टू डू की ऐप बनाते हैं, और टू डू भी यूजर से लेंगे हम प्रॉपर, यानी फुल फ्लेज ऐप बनाएंगे ताकि हमें रिडक्स टूलकिट में जो भी डाउट्स, जो भी कंफ्यूजन है वो दोबारा कभी ना आए। सबसे पहले टू डू के लिए मैंने क्या करना है, सोर्स के अंदर एक रिडक्स का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मेरा सिर्फ स्टोर पड़ा हुआ है फिलहाल, और उसके अंदर सोर्स के अंदर दूसरा फोल्डर फीचर बनाया हुआ है। आप ये कर सकते हैं कि फीचर के फोल्डर को भी रिडक्स के अंदर मूव कर दें ताकि रिडक्स की सारी लॉजिक एक ही फोल्डर में रहे। ठीक, अभी मैं करूंगा तो वो सारे पाथ शायद खराब हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। सो हमने करना है टू डू का फोल्डर क्रिएट किया फीचर के अंदर, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, टू डू स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, और इस टू डू स्लाइस में अब टाइम बचाने के लिए, ये ऑलरेडी आप समझ तो चुके हैं, मैंने इस सारी को कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अगर लेट सपोज लेटर ऑन में आपको प्रॉब्लम आता है कि ये चीज क्या है, तो आप पिछली वीडियो को ऑलवेज रेफर करके देख सकते हैं जी कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। तो ये काउंटर स्लाइस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, टू डू स्लाइस। यहाँ पे स्लाइस का नाम क्या हो जाएगा, टू डू। और अब आपको पता लग गया कि ये नाम कहाँ यूज होता है। जब ये एक्शन क्रिएट करता है तो एक्शन के नाम से पहले वो एम्बेड करता है इसको। ठीक है, सो टू डू, और इनिशियल स्टेट इसकी 0 के बजाय अब हम जरा इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बिकॉज टू डू मल्टीपल टू डूज भी हो सकते हैं। हम क्या कहते हैं जी, इनिशियल स्टेट दैट इज गोइंग टू बी दिस। ऑल्दो आप सिंपल अरे भी रख सकते हैं, खाली एम्प्टी अरे, लेकिन दिस इज द वे जो कि ज्यादा टू डूज होगा। और टू डूज में क्या होगा, बेसिकली आपकी अरे होगी। तो जब ये इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट कर रहा है तो अपडेट भी क्या करेगा, अब ये 0 नहीं देंगे बल्कि सिर्फ क्या दें, इनिशियल स्टेट। आपको पता है जब की वैल्यू सेम हो तो आप सिर्फ एक ही दे दें, यानी बेसिकली मैं इसको यूं लिख सकता हूं, इनिशियल स्टेट दिस। लेकिन आपको पता है की वैल्यू अगर सेम देना मकसूद हो तो आप सिर्फ ये दे दें, वो खुद ही ये समझ लेगा। ये भी आपको बता चुका हूं मैं, ES6 का ये फीचर है, ये इसका रिडक्स कोई लेना देना नहीं। तो मेरी टू डू स्लाइस भी होगी, मेरी इनिशियल स्टेट भी होगी। मेरे रिड्यूसर्स में क्या होगा, एक होगा जी ऐड टू डू, नया टू डू ऐड भी करना होगा यूजर से लेके। दूसरा एक्शन है ये, अगेन ये स्ट्रक्चर यही होगा, ये स्टेट लेगा और एक्शन लेगा, और रिटर्न क्या करेगा, अगेन अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अपडेटेड स्टेट का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट विच इज इन हियर, और इनिशियल स्टेट में डॉट डॉट पुश का फंक्शन पता है ना, हर एक आइटम में एक ऐड कर देता है। ठीक है, और पुश किस चीज को करेगा, जो भी आपके पास क्या है, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक, जब ये, फिर हम यहाँ कहेंगे जी ये क्या होगा जी, रिमूव टू डू या डिलीट टू डू कह लें। फिर आप क्या कह सकते हैं जी, फिलहाल ये दो एक्शन रखते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी हुक्म, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऑलराइट, ज़िया भाई अगर मैं, आप माइंड ना करें, मुझे तकरीबन कोई आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, थैंक यू सो मच। तो अभी हम दो एक्शन बना लेते हैं, मजीद भी एक्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं जितने भी हुए। तो ऐड टू डू हो गया, डिलीट टू डू हो गया। अच्छा, इसमें जब डिलीट टू डू करेंगे तो डिलीट के लिए हमें थोड़ी सी लॉजिक लिखनी पड़ेगी कि पहले जिस आइटम को डिलीट करना है उसकी आईडी पास होगी, उस आईडी से फिल्टर करवा के पहले मैच करेंगे कि हमारी एग्जिस्टिंग अरे में वो आईडी एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं कर रही। अगर कर रही है तो फिर डिलीट करें, नहीं नहीं कर रही तो उसे एरर दे दीजिए, आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो सारे काम करने से बेहतर है कि मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहा हूँ। जब डिलीट वाला काम आएगा, जब अरे में कुछ पड़ेगा तो फिर डिलीट करेंगे, तो वापस इसको मैं फिल अप कर दूंगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पे हमारे पास काउंटर स्लाइस की जगह क्या आएगा, टू डू स्लाइस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, टू डू स्लाइस। सो लेट मी डू दैट, टू डू स्लाइस, सारे नाम मैच हो गए। और यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा जी, यही एक्शंस जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये मुझे एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लेगा। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब ये एक्सपोर्ट टू डू स्लाइस यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही हो रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने स्टोर में जाऊंगा, विच इज वेयर इज माई स्टोर, अंडर हियर, और जैसे ये काउंटर रिड्यूसर को मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है, वैसे ही मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट टू डू रिड्यूसर फ्रॉम, हम ये करते हैं नाम उससे इंपोर्ट करा लेते हैं, फिर हम चेंज कर देंगे टू डू स्लाइस। बाय डिफॉल्ट ये उसी नाम से इंपोर्ट करता है जहां से वो, जिस नाम से वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ जी, जैसे काउंटर रिड्यूसर का है तो मैं इसे कहूँ टू डू रिड्यूसर। अब इस टू डू रिड्यूसर को मैं यहाँ पे कैसे पास करूंगा, दिस, और यहाँ पे आपका एरर है, आप इसको देख लें, मैं भी शायद देखने से कोई गलती कर रही हूँ और आपको पता लग जाए। ठीक है जी। अब ये कह रहा है जी कि यहाँ इसको प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेट इज नॉट डिफाइंड और विच इज एरर हेयर, यहाँ पे आप कोई भी ये कर दें। ठीक है, सारी कंप्लेन खत्म हो गई। और अब आप यहाँ आएंगे तो आपके पास आपके रिडक्स में वो स्टेट रिफ्लेक्ट हो गई, बिकॉज टू डूज में भी है कुछ नहीं। आप करके देख लें। हम अल्टीमेटली इस अरे में क्या पॉपुलेट करना चाहते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज टू डू में क्या क्या होता है, टू डू की कोई आईडी होगी, टू डू का कोई टाइटल होगा, और टू डू की कोई बॉडी होगी या डिस्क्रिप्शन होगी, कुछ भी हो सकता है। और टू डू का कोई स्टेटस होगा, रेड है, अनरेड है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, जो कुछ भी है। ठीक, अब आप इधर आए, आपके अरे में डेटा पॉपुलेट हो गया। ठीक, अगर आप मल्टीपल डेटा, ये आप हार्ड कोड कर रहे हैं, आप हालांकि अल्टीमेटली आप हार्ड कोड नहीं करेंगे, आप यूजर से लेंगे और यूजर से लिए हुए डेटा को इस अरे में पॉपुलेट करेंगे। मैं लेकिन जस्ट टू सिमुलेट, अब मेरे पास दो आइटम्स आ गए और इन होनी चाहिए ऑब्वियसली डिफरेंट। सो हमारा स्लाइस जो है वो रेडी हो गया। और स्लाइस का मतलब क्या होता है, एक फीचर ऑफ योर एप्लीकेशन। इस स्लाइस को हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया, स्टोर में ले भी आए, और हमें पता है कि हमारे स्टोर में ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें करना ये है कि यूआई में एक फॉर्म बनाना है और एक लिस्ट बनानी है। फॉर्म किस लिए बनाना है कि यूजर से टू डू का टाइटल और बॉडी और स्टेटस ले, और जब हम ऐड टू डू पे क्लिक करें तो वो टू डू जाके हमारे रिड्यूस्ड स्टोर में ऐड होना चाहिए। और जब हम फिर उधर, और वो सारे के सारे टू डूज की लिस्ट यहाँ पे नीचे शो होनी चाहिए। फिर हम जिस पे भी डिलीट करें वो डिलीट हो जाए, और एडिट करें या अपडेट करें वो सारे एक्शन हम करेंगे। सो लेट्स क्विकली जंप टू द गेट बूटस्ट्रैप और वहां से बना बनाया फॉर्म ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन यूआई डिजाइनिंग। सो पहले हम 5.3 इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आप यहाँ पे डॉक्स में जाएंगे, क्विक स्टार्ट में जाएंगे, और यहाँ से आपने ये वाली फाइल कॉपी करनी है, और ये आपको पता है कैसे होता है, ठीक है, पता है ना। सो आई एम लिंकिंग माय CSS file in the head. It's CSS, yes it is। और दूसरे नंबर पे इसका जो स्क्रिप्ट है, लेट मी पुट इट जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सो बूटस्ट्रैप हो गया अटैच हमारा। और अब हमें करना ये है कि हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे जाएंगे फॉर्म्स के ऊपर, वेयर आर फॉर्म्स, लेआउट, जो बना बनाया फॉर्म ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ये दो में से एक ले सकते हैं, और हम यहाँ पे लेते हैं जो फॉर्म के टैग्स में रैप्ड हो, दैट वुड बी इजियर फॉर अस टू स्ट्रेट अवे, यस दिस वन। इसको हम ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं बंद। टू डू स्लाइस को इधर भी बंद, इधर भी बंद, बल्कि सोर्स में जाते हैं और फीचर्स को करते हैं बंद, और यहाँ सोर्स में ही एक और फोल्डर बना लेते हैं विद द नेम कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स के अंदर में एक बना लेता हूँ जी क्या, टू डू फॉर्म डॉट JSX, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी RFCE, क्या मजाक है यार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट to do form this, it will return some
JSX and that JSX is right in here. So यहाँ पे जो closing tags हैं वो भी दे दें आप, और ये जो disability है इसकी, इसको enable कर दें, and then we do have couple of other things जहाँ पे pair tags नहीं हैं. That's pretty much it. इसको format कर लें quickly. और लेट्स सी, ये भी इनपुट है, इसको भी आप क्लोज कर दें, दिस वन. बल्कि हमें दो ही इनपुट बॉक्स चाहिए ना, हम ये फील्ड सेट वाली सारी वैल्यू रिमूव भी कर देते हैं, बिकॉज वी ओनली नीड 2 or 3 इनपुट बॉक्सेस. सो लेट मी क्लोज दिस एंड दिस. दैट्स प्रीटी मच इट. इस टू डू फॉर्म को अभी भी एरर है. तो व्हाट इज दैट एरर? एक्सपेक्टेड दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट. ठीक हो गया जी. ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और हम इसको करते हैं कहाँ पे जाके, इंपोर्ट अपनी app.js में. और app.js में अब ये बटन मिटा दूं ना, इसकी जरूरत नहीं है ना, काउंटर की एग्जांपल हम कर चुके हैं. ठीक है, सो अब मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ यहाँ से और सिर्फ रहने देता हूँ क्या, दिस. और बल्कि ये सारा कुछ नहीं हटाते यार, यहाँ से हम ये हटा देते हैं 3 बटन्स, और यहाँ से हम ये हटा देते हैं. तो वी आर अगेन इन द ब्लैंक ऐप कंपोनेंट. हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये इंपोर्ट टू डू फॉर्म, और इस टू डू फॉर्म को यहाँ पे क्या कर दूंगा, रेंडर कर दूंगा. दैट्स प्रीटी मच इट. वी शुड सी द फॉर्म राइट इन हियर. अब ये जो चेक बॉक्स है इसको भी खत्म करना है मुझे. सो लेट्स सी, गो एंड इस पूरे चेक बॉक्स को भी उठा के कर दें बम, और आई डू हैव दिस. हमें ये जो ऊपर की चीज है ना, लेबल, ये भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी यूआई वैसे ही कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये. इसको भी उठा दें. बचेट 2 इनपुट फील्ड्स, इनके अंदर आप डाल दें क्या, प्लेस होल्डर्स. सो आईडी भी नहीं चाहिए हमें. यहाँ पे क्या करेंगे जी, प्लेस होल्डर, और कहेंगे जी एंटर दी टाइटल, और इसको उठा के यहाँ पे कर दें, दैट्स गोइंग टू बी एंटर दी बॉडी. दैट्स प्रीटी मच इट फॉर नाउ. आईडी हम ऑटो जनरेट करेंगे और स्टेटस हम डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स सेट करके तो फिर हम यूआई से आगे उसे चेंज कर देंगे. मैं बताता हूँ कैसे करना, मैं चाहता हूँ कैसे करूँ. इसको मैं कर दूंगा जी इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको भी कर दूंगा जी इनपुट टाइप टेक्स्ट. दैट्स प्रीटी मच इट. और ये साइन इन के बजाय व्हाट वी नीड टू डू इज के सेव टू डू, सबमिट भी लेने दूंगा, फॉर्म भी लेने दूंगा. और आप इसको फॉर्मेट के साथ कर सकते हैं. आपको पता है फॉर्मेट क्या है. अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी से अवॉइड करने के लिए फॉर्मेट की तरफ नहीं जाऊंगा. मैं कहूंगा जी कि कॉन्स्ट, इसे कहूंगा जी टाइटल से रखूंगा रैप, और यहाँ पे रखूंगा जी सेट. ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं आपकी, इसमें मैं कुछ चीज नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए मैं जल्दी से जरा इसको बता रहा हूँ आपको. ठीक है, इनिशियली ये होगी empty, और यहाँ पे कहूंगा जी दिस इज गोइंग टू बी बॉडी एंड दिस इज गोइंग टू बी सेट बॉडी. सो दैट्स प्रीटी मच इट. और मैं यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे दोनों पे करूंगा ऑन चेंज, दैट इज गोइंग टू बी हैंडल, HANGE हैंडल चेंज. और मैं बेहतर है कि एक ही यूज स्टेट ले लूं और इस यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट ले लूं और इसको कहूं टाइटल इज गोइंग टू बी, ये भी चीज पढ़ाई भी ना आपको, ये भी है ना. क्यों हो गया, नींद आ रही है आपको? हाँ, अल्लाह दी कसम नई चीज नहीं यार. क्या कर रिकॉर्डिंग हो रही है सॉरी, पर ये नई चीज नहीं है, ये आपको पढ़ाई भी है मैंने. पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी, देख लीजिएगा जाके. ठीक है, सो इसलिए कह रहा था ना, साथ 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 बेटा, साथ साथ करें. और यहाँ पे आप करेंगे जी के const handle change equals to this, और जी के हैंडल चेंज जब कॉल हो तो आप क्या करें जी, सेट, इसको टाइटल के बजाय क्या करें,
टू डू, और इसको मैं कहूँगा जी सेट टू डू, और फिर मैं कहूँगा जी हैंडल चेंज में आए, सेट टू डू करे, और सेट टू डू में ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, और ऑब्जेक्ट को अपडेट करे तो पहले क्या करे, ऑब्जेक्ट में जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसे एज इट इज रखे, और फिर करे जी टाइटल is going to be like e dot target dot value। यार ये मुझे तुमने ड्रावे में डाल दिया कि सर ये हमने नहीं किया। ठीक है, टाइटल हो गया, फिर आपकी होगी जी body बॉडी, फिर e डॉट टारगेट डॉट बॉडी। ठीक, अभी यूज स्टेट की कंप्लेन कर रहे हैं कि यूज स्टेट मैं नहीं जानता यूज स्टेट कौन है, तो मैं कहता हूँ जी ठहरे जी आपको हम बताते हैं यूज स्टेट क्या है। यूज स्टेट तो सारी कंप्लेन खत्म हो गई हैं जी अब आपकी, और मैंने इसीलिए आपको ये कहा ना, क्या पूरी टू डू ऐप बनाने का मतलब बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी जो आपने पहले पढ़ी हैं और आपने नहीं भी की, तो आपको एहसास होगा कि यार ये वो चीजें सारी काम की थी, उनमें कोई चीज में कमी नहीं थी जो हमने पढ़ी है। ठीक है, और अभी हम ये चाहते हैं कि जब मैं हैंडल चेंज करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू सेट हो जाएंगी, और जब ये सेट हो जाएंगी तो फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। पहले मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऑन फॉर्म सबमिट पे ऑन सबमिट HANDLESUBMIT हैंडल सबमिट, और इस हैंडल सबमिट को यहाँ पे जाकर डिफाइन करूंगा, कॉन्स्ट दिस, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी लॉग, रादर आई शुड डू द कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग में मैं क्या करूंगा जी